नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नीमच शहर में गड्ढों में तब्दील हुई सड़कें। सीवरेज कंपनी व नगरपालिका की लापरवाही के चलते ब्लॉक कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन। और बुधवार से नीमच कृषि उपज मंडी में पुनः पोस्ता दाना की खरीदी होगी चालू। नीमच कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और अधिकारियों के बीच बनी सहमति। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। नीमच शहर की सभी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। नागरिकों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। आए दिन लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। महिलाएं एवं बुजुर्ग सड़कों पर जाने से घबराते हैं। वहीं नगर पालिका द्वारा मुरम व भराव का जो मटेरियल होता है वह डाल दिया जाता है, जिससे और अधिक कीचड़ हो जाता है। शहर की जो सड़कें बनी है वह भ्रष्टाचार के चलते गुणवत्ता विहीन बनी थी। साथ ही सीवरेज योजना के चलते गली मोहल्लों में जो सड़कें खोदी गई थी उन पर न तो सीवरेज कंपनी ने और न नगर पालिका ने डामरीकरण किया है। साथ ही शहर में खाली पड़े प्लॉटों, बगीचों में गाजर घास के उगने के कारण व गड्ढों में पानी भरा होने के कारण मलेरिया व डेंगू फीवर पनप रहा है तथा जहरीले जानवरों का अभयारण्य हो गया है, जिसके कारण आम नागरिक भयभीत है। अतः ब्लॉक कांग्रेस द्वारा विभिन्न समस्याओं के चरणबद्ध आंदोलन के तहत सोमवार 27 सितंबर को प्रातः 11:30 बजे मंडी गेट के सामने स्टेशन रोड तथा अंडर ब्रिज वाली रोड, कृष्णा नगर रोड पर कांग्रेस जनों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर ने बताया कि पहले चरण में भगाना क्षेत्र से इसकी शुरुआत हो रही है। आगे नीमच सिटी और कैंट क्षेत्र में भी इसी तरह के आंदोलन किए जाएंगे। ये नीमच नगर पालिका के खिलाफ रहेगा। जब से यहाँ पर पानी गिर रहा है और उसके बाद सड़कों पे जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, गंदगी भरी पड़ी हुई है, जगह जगह पानी भरा पड़ा हुआ है, जिससे मच्छर हो रहे हैं, डेंगू फैल रहा है। लेकिन नगर पालिका और यहाँ का प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण सब निष्क्रिय हैं और बीमारियां फैल रही है। सड़कें इतनी घटिया बनी है जिसके कारण जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनने सड़कें बनाई है, जिन ठेकेदारों ने बनाई है, जिन अधिकारियों के अंडर में बनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग को भी ध्यान देना चाहिए कि जितने गड्ढे हैं शहर में, इसके कारण मच्छर हो रहे हैं और यहाँ पर डेंगू फैल रहा है और डेंगू के कारण कई मरीज यहाँ से और बाहर इलाज कराने जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों में बहुत आक्रोश है और लोगों की मांग पर कांग्रेस यहाँ पे धरना आंदोलन करने जा रही है। किस तरीके का धरना रहेगा? ये अभी बघाना एरिया में रहेगा, ताकि बघाना के लोग उसमें भाग लेंगे और उसके बाद आगामी कार्यक्रम तय करेंगे और उसके बाद आगे छावनी में और नीमच सिटी की तरफ भी जाएंगे। नीमच कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बंगला नंबर 55 में रहने वाले भेरू सिंह पिता बहादुर सिंह शक्तावत उम्र 60 वर्ष ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में नीमच जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान भेरू सिंह ने दम तोड़ दिया। परिजनों की माने तो भेरू सिंह की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रविवार सुबह नीमच जिला चिकित्सालय में भेरू सिंह का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। ये जो है भेरू सिंह शक्तावत है, जो यहीं अमावली जागीर के रहने वाले हैं। इनको कल यहीं नीमच में रहते हैं, तो इनको यहाँ क्या है कल भर्ती किया था इलाज के लिए। तो इनका मानसिक इनको बता रहे हैं कि कीटनाशक दवा खा ली थी। इनके परिवार का कहना है कि कीटनाशक दवा खा ली थी इन्होंने और कल दिनांक को इनको यहाँ इलाज के लिए भर्ती किया था। और इनके परिवार का कहना है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, भर्ती किया था। आज दिनांक को इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद परिजनों को मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका थाने पर मरकाम किया गया। बाद पीएम के इनका जो है सब परिजनों को अंतिम संस्कार लिए सौंपा जाता है।
नीमच कलेक्ट्रेट से सभागृह में नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, एसपी सूरज कुमार वर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष राकेश भारद्वाज उपस्थित रहे। इस दौरान सभी पक्षों ने अपने अपने मत और समस्याओं को रखा। बैठक का मुख्य विषय विगत 2 माह से अधिक समय से नीमच कृषि उपज मंडी में पोस्ता दाना की खरीदी बंद है, इसे चालू किया जाए ताकि किसानों को राहत मिले। दरअसल धोलापाली संधारण ना होने की वजह से इस तरह के हालात बने। मंडी व्यापारियों का कहना था कि धोलापाली की वजह से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आए दिन परेशान किया जाता है। इससे आहत होकर व्यापारियों ने पोस्ता दाना नहीं खरीदने का निर्णय लिया था। व्यापारियों ने मांग की थी कि जब तक उन्हें धोलापानी को छानने का लाइसेंस नहीं दिया जाता तब तक वे व्यापार नहीं करेंगे। व्यापारियों को आशंका बनी रहती है कि प्रशासन, पुलिस के द्वारा उन पर एनडीपीएस एक्ट जैसी कार्रवाई न कर दी जाए। इन तमाम आशंकाओं के चलते वे जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता तब तक पोस्ता दाना की खरीदी नीमच कृषि उपज मंडी में नहीं करेंगे। वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ईमानदारी के साथ पोस्ता व्यापार करने और अनैतिक व्यापार से दूर रहने की व्यापारियों को हिदायत दी। गौरतलब है कि विगत दिनों नीमच में मंडी व्यापारी बाबू सिंधी के गोदाम पर नारकोटिक्स विभाग ने कार्रवाई की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया था। बाबू सिंधी भी नीमच मंडी में व्यापारी था। सभी के बीच ये सहमति बनी है कि अब बुधवार से मंडी में क्लीन किया हुआ पोस्ता दाना व्यापारी खरीदेंगे और साथ ही यदि कोई अंश मिलता है या निकलता है तो तुरंत उसे जलाकर नष्ट कर दिया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है कि बुधवार से नीमच कृषि उपज मंडी में पोस्ता दाना की खरीदी फिर से शुरू की जाएगी। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी अनिल सचान, खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा, एसडीएम एसएल शाक्य, मंडी सचिव सतीश पटेल, व्यापारी संघ के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। नहीं, बहुत लंबे समय से मेरे पास किसान भाइयों के समाचार आ रहे थे, कॉल आ रहे थे और इसीलिए मैंने आज यहाँ एक अनौपचारिक बैठक रखने का मन बनाया था, जिसमें सभी व्यापारी, मंडी, आबकारी अधिकारी और सभी लोग हम बैठे थे, जहाँ प्रारंभिक चर्चाएं, इनकी दिक्कतें वो सबको सुनने के बाद निर्णय लिया कि किसान भाई अपना एक क्लीन माल को मंडी में लेकर आएँ और व्यापारी अपने पोस्ते दाने को उस तरीके से मंडी में ऑक्शन के उस मोड में ख़रीदें ताकि प्रतिस्पर्धी बाज़ार में पूर्ण पैसा किसान भाइयों को मिल सके। नहीं, ये एक प्रक्रिया रहती। देखिए, वो छान कर लाएगा तो उसका थोड़ा बहुत अंश रहता है, वो किसान अपना वहाँ से डिस्ट्रॉय करके लाता है और अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर उसमें रहता है तो छलनी के दौरान में उसे डिस्ट्रॉय कर लेना चाहिए। वो कोई ऐसा जिसके मन में ही अगर इलीगल कोई लाइन करने की, तो ना तो प्रशासन सहयोगी बनेगा, ना हम सहयोगी बनेंगे, ना कोई सहयोगी बनेगा। मगर इस प्रक्रिया को उलझाकर किसान भाइयों से पोस्ता दाना ही ना खरीदो, ये तो बिल्कुल गलत है और इसलिए हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और हमने सारे व्यापारियों से आग्रह किया है कि आप मंडी को निर्बाध गति से चलाइए। अच्छे से लंबे समय से यहाँ के किसान 100-200 सालों से अधिक से और अफीम की खेती करते हैं और पोस्ता दाना मंडियों में बिकता है और जब किसान की आवश्यकता रहती है तो तत्काल अगर कोई फसल बिक सकती है, उसमें पोस्ता दाना एक गिना जाता है। और जब मंडियां बंद थी तो बड़े समय से सब कष्टों में थे और मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगा, क्योंकि मैंने सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर लिया है कि मंडियों को आप निर्बाध गति से चलाइए। नहीं, व्यापारियों के साथ बैठे थे तो उन्होंने अपनी कुछ जेन्युइन जो दिक्कतें आ रही थी अपना पोस्ता व्यापार करने में, उन्होंने हम लोग के साथ साझा करा है और हम लोगों ने भी यही सख्त निर्देश दिए हैं कि पोस्ता व्यापार अच्छे से चले, साफ़ सुथरे तरीके से चले तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी जेन्युइन आदमी उसको तंग नहीं किया जाए। ऐसा जो एजेंसीज़ रहती हैं वो नहीं तंग करेंगी और जो किसान भी अपना माल लेकर आता है वो भी छान कर लेकर आए, जिससे उनके पास भी वो धूलापाली निकलने की कोई दिक्कत ना रहे। तो उस पे बात पे सब लोगों की सहमति बनी है और बुधवार से मंडी चालू कर देंगे। नहीं, देखिए, धूलापाली का तो अभी जैसे आप लोग बैठे भी थे तो चर्चा भी हो रही थी, कोई बहुत ऐसा कोई बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है और 250-300 ग्राम निकलती है, उसको पहले किसान ही साफ़ कर लेगा तो उसके बाद भी मामूली से जो बचेगा तो उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर लें। नहीं, निर्णय ये लिया गया है कि मंडी बुधवार से चालू हो और जो भी उसमें से अंश निकलता है उसको वहाँ पर वो जला दें। बस प्रक्रिया यही है कि अब आप मंडी से खरीदो, किसान साफ लाएगा और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दो।
रविवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के हाट मैदान स्वर्णकार मांगलिक भवन स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र पर 400 लोग टीका लगवाने पहुंचे। टीका लगवाने आए लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा था। गौरतलब है कि स्वर्णकार मांगलिक भवन टीकाकरण केंद्र 18 से 45 वर्ष तक की आयु के लोगों को ऑन स्पॉट वैक्सीन का टीका लगाया गया। टीका लगवाने आए लोगों ने भी शहरवासियों से टीका लगवाने की अपील की है। रविवार दोपहर को नीमच के माहेश्वरी भवन पर नीमच में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के शीघ्र भूमि पूजन की मांग को लेकर एक आवश्यक बैठक आज माहेश्वरी भवन नीमच में दोपहर 12:30 बजे आयोजित की गई। गौरतलब है कि आगामी 30 सितंबर को नीमच जिले के एक दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। इस प्रस्तावित दौरे में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम को भी शामिल करवाया जाए। बैठक में नीमच जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष विष्णु परिहार, कांग्रेस नेता भगत वर्मा, तरुण बाहेती, अमित शर्मा, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। रविवार को शेख मसूदी समाज नीमच का पदभार ग्रहण समारोह नीमच के लायन डेन गोमाबाई नेत्रालय रोड पर आयोजित किया गया। सुबह 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में मसूरी समाज के वरिष्ठ जन और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। शेख मसूदी समाज के प्रवक्ता साबिर मसूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में शेख मसूदी समाज नीमच के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन मसूदी एवं कमेटी के सदस्यों द्वारा आज पदभार ग्रहण किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ युवा और संगठन के पदाधिकारियों का कोरोना काल के दौरान समाज सेवा करने पर पुष्प माला और साफा बांधकर सम्मान किया गया। आज 26 सितंबर को शेख मसूदी समाज नीमच जिला नीमच के कार्यकारिणी का आज गठन हुआ है, जिसमें मसूदी समाज के, दिगर समाज के और कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। प्रदेश लेवल के सभी यहाँ मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में पूरे समाज जन ने सर्वसहमति से मोहम्मद हुसैन उर्फ मुन्ना मसूदी साहब को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और दस्तारबंदी हमारे सारी जो कार्यकारिणी है उनके की गई है। और हमने ये प्रेरणा ली है यहाँ और ये शपथ ली है कि आज के बाद जो भी समाज में जो कमियां हैं उसे हम दूर करेंगे। रक्तदान कोई सी भी सर्वधर्म समाज के लोगों को चाहिए। मसूदी समाज हमेशा अग्रणी रहता है और रहेगा। मुन्ना मसूदी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम समाज के अलावा सर्वधर्म के सारे काम करेंगे। और आज हम प्रवक्ता होने के नाते हाजी साबिर मसूदी इतनी जानकारी दे रहा हूँ, अगला जो प्रोग्राम समाज का होगा वो हम एसपी, कलेक्टर, एसडीएम साहब और सीओ साहब जिला अस्पताल के उनसे निर्णय लेकर हम अगला कदम हम प्रशासन के लिए भी हम बहुत जल्दी हम हमारी समाज का खिदमत देने को तैयार हैं। और हम अभी वैक्सीन लगाया, हमने कैंप लगाया यहाँ पर पूरे ज़िले के अंदर, जिसमें हमारे प्रशासन ने जो सेवा का मौका दिया वैक्सीन लगवाने के लिए, कैंप के लिए व्यवस्था करने के लिए, हम शासन प्रशासन के भी शुक्रगुजार हैं और शिवराज जी के भी हम शुक्रगुजार हैं, मुख्यमंत्री जी के, जो हमारी समाज को कलेक्टर साहब के द्वारा हमारी समाज को ये वैक्सीन लगाने का मौका दिया। आगे और भी प्रशासन की कोई मदद होगी, हम कंधे से कंधा लगा के जिला अध्यक्ष मुन्ना मसूदी साहब के साथ में पूरा समाज खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। जो मुस्लिम समाज के जो दूसरे वर्ग के लोग भी हैं वो भी सब यहाँ पे शामिल हुए हैं। और अभी हमारी जो कमेटी का गठन हुआ है इसमें हम इंशाल्लाह आगे मसूदी समाज की बेहतरी के लिए और ज़्यादा बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये कमेटी दोबारा भी मेरी गठन हुई है, उसमें सब कमेटी के सब जोश में है और जो भी शासन प्रशासन में सुविधा है वो भी दिलाने की कोशिश करेंगे। आगामी मार्च या अप्रैल में सम्मेलन की कोशिश है। इसके अलावा खासतौर पर शिक्षा में बहुत जोर दिया जाएगा, बच्चों की शिक्षा में बहुत जोर दिया जाएगा, चाहे स्कूल भेजना पड़े या ऑनलाइन पढ़ाना पड़े। तो इसके लिए जैसे मसूदी समाज अब एक्टिव हो चुका है, पूरे नीमच जिले की खबर है, वैक्सीनेशन से लेकर रक्तदान तक कोई भी जो समाज सेवा के काम में उसमें मसूदी समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और लेता रहेगा आगे भी। और किसी भी समाज को अगर कोई किसी चीज़ की आवश्यकता मसूदी समाज से सामाजिक कार्य के लिए होती है तो हम आधे रास्ते में उपस्थित हैं, हाजिर हैं। क्या कार्यकारिणी का आपको विस्तार हो गया और क्या मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना ही है मुख्य उद्देश्य को, और इस कमेटी का गठन खासतौर से इसीलिए किया गया है।
मध्य प्रदेश के नीमच में एक महिला आरक्षक के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें नीमच महिला थाने पर बलात्कार की धाराओं में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर थाने पर पदस्थ एक महिला आरक्षक ने नीमच पहुंचकर मनासा के पवन लोहार सहित 5 लोगों पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। महिला आरक्षक ने बताया कि पवन नामक युवक से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोनों का मेल मिलाप बढ़ने लगा और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। और 13 सितंबर को पवन के दोस्त का बर्थडे था, तो पवन महिला आरक्षक को इंदौर से लेकर नीमच के मनासा आया, जहां पर महिला आरक्षक का कपड़े बदलने के दौरान पवन के दोस्तों ने वीडियो बना लिया और पैसों की मांग करते हुए उसे धमकाने लगे। इसके अलावा महिला आरक्षक के साथ पवन के दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। ऐसा आरोप महिला आरक्षक ने लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी पवन व उसकी मां सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया। इसके अलावा 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना अंतर्गत बूढ़ा पुलिस चौकी में 2 दिन पूर्व 56 किलो डोडा चूरा को लेकर कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष गुणवंत पाटीदार का नाम भी शामिल होने से पुलिस ने उसे मुख्य आरोपी बनाया था। इसके विरोध के चलते आज मल्हारगढ़ विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोपी के परिजन के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को झूठा बताया और झूठे प्रकरण में फंसाने का आरोप लगाया। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी के भाई प्रफुल्ल पाटीदार का कहना है कि बीते कुछ वर्ष पूर्व मंदसौर जिले में जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें मेरे भाई ने मुख्य रूप से किसानों के लिए आवाज उठाई थी। उसके बाद से ही हमें प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस द्वारा उनके खिलाफ झूठा प्रकरण बनाकर मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ और उचित कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी दिया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के यहाँ के जो लोकल के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा तथा पाटीदार समाज के व्यक्तियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उनका एक कहना है कि उनके सामने आएंगे, उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोप उन्होंने सभी पे लगाया है, उसमें सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। क्योंकि मैं एक NDPS का मामला बनाया उन लोगों ने, तो उसमें फर्जी तरीके से मेरे भाई गुणवंत जी पाटीदार का नाम उन्होंने डाल दिया है। जिस टाइम में किसान आंदोलन हुआ था, हम क्या किसानों के साथ खड़े थे, किसानों की आवाज़ हमने उठाई, यहाँ तक कि मेरे भाई ने अपना पद त्याग दिया किसानों के लिए। तो उसी जो चीज़ें थी उनकी बदले की जो ये कार्रवाइयाँ इस टाइप से हमारे ऊपर की जा रही हैं, और किसान आंदोलन के बाद से ही हमको मतलब दबाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। और आज इस जो मामला हुआ है, इसमें फर्जी तरीके से मेरे भैया का नाम डाल दिया। मंदसौर क्षेत्र जो है आए दिन इन वर्दी वालों से परेशान है। भारत सरकार जो है अफीम के लाइसेंस देकर के हम लोगों से खेती करवाती है, और खेती के बहाने जो है यहाँ के आला अफसर जो हैं खाकी वर्दी वाले और सफ़ेद पोश वाले मिलजुल करके ये दूसरी तरफ से यहाँ पर जो उन पुलिस अधिकारियों को लाया जाता है मंदसौर के अंदर, जो उनकी चाटुकारिता करे और उन नेताओं को पैसा दे, और कहीं न कहीं इस प्रकार से जो है इस मंदसौर ज़िले का किसान, अफीम किसान बहुत दुखी और परेशान है। ऐसे कई परिवार हैं जो आज जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके फर्जी मुकदमे बनाए गए हैं, और हजारों किसान जो है आज जेलों में सड़ रहे हैं। मामला गुणवंत पाटीदार का है, जिसके 56 किलो डोडा चूरा का 2 व्यक्ति के बीच में केस बना है, और उनके ये पूरी तरह से फर्जी केस बनाया गया है। उनके पूरे एविडेंस हमारे किसानों के पास हैं। वो जिस दिन केस बनाया उस समय कहाँ पे थे, कहाँ पर केस बना, और उसका नाम जो है राजनीतिक द्वेषता से, और ये नारायणगढ़ जो TI है, इनके आपस में भी पहले 2 साल पहले टनाटनी हुई थी, और कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेषता से अब वापस जिला पंचायत और इसके चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं न कहीं ये लोग टांग नहीं अड़ाए। तो ये नेता लोगों की और पुलिस वालों की मिलकर के ये साजिश है कि इस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए, ताकि जो है ये जो लोग हैं ये राजनीति में कहीं अरिंगा नहीं लगाएं। इस वजह से इस व्यक्ति को फर्जी केस बना करके फंसाया जा रहा है।
आश्वासन तो यूँ कहना चाहिए कि कुछ नहीं मिला है। एडिशनल एसपी साहब ने कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय हम जो है जांच करवाएंगे 8 दिन में, और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरे को तो लगता है कि ये केवल आश्वासन मात्र है। गुणवंत पाटीदार का एनडीपीएस बना दिया गया है, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि इसकी सही जाँच नहीं हुई और निर्दोष आदमी गुणवंत पाटीदार को अगर एनडीपीएस में फंसाया गया है तो हज़ारों लाखों किसानों की तादाद में इस नारंगगढ़ थाने को, पीपलिया थाने को और एसपी कार्यालय को घेरा जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। रतलाम उदयपुर ट्रेन के स्टॉपेज को यथावत रखने को लेकर मल्हारगढ़ नगर कांग्रेस और गफ्फार भाई रंगरेज के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का दल स्टेशन मास्टर से मिला और स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सांसद सुधीर गुप्ता के प्रति नाराजगी भी व्यक्त की। रतलाम उदयपुर ट्रेन का मल्हारगढ़ स्टॉपेज करने के संबंध में दल ने बताया कि दिनांक 2 अक्टूबर से ट्रेन प्रारंभ हो रही है, किंतु उसका स्टॉपेज मल्हारगढ़ नहीं किया गया है। ज्ञात हो कि उक्त ट्रेन का पूर्व में मल्हारगढ़ में स्टॉपेज था, जिसे अभी खत्म कर दिया गया है। मल्हारगढ़ मंदसौर जिले की सबसे बड़ी तहसील मुख्यालय और विधानसभा क्रमांक 225 का विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है। मल्हारगढ़ तहसील मुख्यालय पर सभी शासकीय विभाग के मुख्यालय ऑफिस है। मल्हारगढ़ तहसील की 78 ग्राम पंचायत से लगा हुआ होकर साथ ही नीमच जिले की जीरन तहसील भी मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर से प्रारंभ हो रही है, जहां से भी यात्री रोजाना रतलाम उदयपुर आवागमन करते हैं। मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन दोनों जिले मंदसौर, नीमच की मल्हारगढ़ एवं जीरन तहसील से जुड़ा हुआ है। 2 अक्टूबर से संचालन हो रही ट्रेन में मल्हारगढ़ में उक्त ट्रेन का स्टॉपेज ना होना क्षेत्र की लाखों आमजन, गरीब किसानों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ से सभी व्यवसायी, निजी कार्य एवं उदयपुर बीमारी के लिए हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता है। आमजन, गरीब, मजदूर वर्ग एवं किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ट्रेन का स्टॉपेज होना बहुत आवश्यक है। उक्त ट्रेन का स्टॉपेज नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। हमारी ये मांग है कि जो पूर्व में रतलाम उदयपुर जो ट्रेन यहाँ से चलती थी उसका स्टॉपेज मल्हारगढ़ में था। बाकी कोरोना काल के बाद जो वापस जो रतलाम उदयपुर ट्रेन को जो रेल विभाग यथावत शुरू करने जा रहा है उसमें समय सारणी में मल्हारगढ़ का स्टॉपेज हटा दिया गया है। उससे आम जन क्षेत्र के लोगों को सबको काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि इस ट्रेन का उपयोग मल्हारगढ़ और आसपास क्षेत्र के लोग उदयपुर इलाज के लिए इसका जो ये साधन उनके लिए उचित साधन था, जो बंद होने की कगार पर है। हमारी ये मांग है और हमने ये डीआरएम साहब के नाम जो ज्ञापन दिया इसमें भी बताया है कि उसका जो ट्रेन का स्टॉपेज है वो यथावत रहे मल्हारगढ़ में, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।